किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। गर्मी बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो हमारे मवेशी हैं, हमारे गाय बछड़े बकरियां जो है, इनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि इनको सीधी धूप से बचाया जाए, छायादार और हवादार जगह पर रखा जाए। साथ ही इन्हें साफ और ठंडा पानी भी देना चाहिए। ऐसे समय में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। विशेष रूप से जो बछड़े होते हैं उनको पानी की कमी हो सकती है। लू से बचाने के लिए उनको बीच बीच में ठंडे पानी का छिड़काव भी किया जाना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों, गाय के जो नवजात बछड़े होते हैं उनके जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना होता है। वे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जन्म के समय उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। इसलिए अगर उचित देखभाल न की जाए तो कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी संक्रमण से ये ग्रसित हो सकते हैं। शुरुआती 10 से 15 दिन विशेष रूप से उनके भविष्य के लिए, सेहत के लिए, वृद्धि दर और दुग्ध उत्पादन क्षमता को तय करते हैं। इसलिए जन्म से ही सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट रखना और साथ ही स्वच्छ वातावरण प्रदान करना बेहद आवश्यक है। ऐसी अवस्था में निमोनिया यानी कि फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है। ठंडी हवा, नमी, भीड़ भाड़, धूल भरे वातावरण में जो नवजात बछड़ा होता है बहुत जल्दी से ही निमोनिया से ग्रस्त हो जाता है। बछड़े में तेज सांस, नाक से स्राव, खांसी और थकावट जैसे लक्षण भी दिखते हैं। नाभि का संक्रमण यानी कि नेवल इल हो जाता है। गंदगी या अस्वच्छ स्थान पर जन्म लेने के कारण नाभि में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे नाभि सूज जाती है, मवाद बन सकता है और बछड़ा सुस्त हो जाता है। किसान भाई और बहनों, इसके लिए सावधानी ये रखनी चाहिए कि नाभि को जन्म के तुरंत बाद आयोडीन या क्लोरहेक्सिडिन घोल से साफ किया जाना चाहिए। बिछावन सूखा रखें और नाभि को संक्रमित होने से बचाएं। इसके उपचार और रोकथाम के लिए बछड़े को गर्म, हवादार और लेकिन बंद स्थान से मुक्त वातावरण दें। गंभीर स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक द्वारा जो एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दी जानी चाहिए। अतिसार, डायरिया, दस्त भी हो जाता है। ये भी एक सामान्य संक्रमणों में से एक है। ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ जैसे कॉक्सिडिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम के कारण हो सकता है। लगातार दस्त से निर्जलीकरण भी हो सकता है और समय पर इलाज न होने पर मृत्यु भी हो सकती है। बेहद आवश्यक है ऐसी स्थिति में ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइट का जो घोल होता है वो पानी के साथ साथ इसे भी नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। अत्यधिक कमजोरी होने पर ग्लूकोज या सलाइन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। स्वच्छ दूध पिलाएं और बर्तन रोजाना साफ करें। आंखों का संक्रमण भी हो सकता है ऐसी स्थिति में। धूल, मक्खियां और बैक्टीरिया के कारण आंखों में लालिमा, आंसू बहना, सूजन देखी जा सकती है। ये कंजक्टिवाइटिस है, आंखों का संक्रमण। आंखों को उबले ठंडे पानी या सलाइन से साफ करें। आवश्यकता पड़ने पर आंखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप भी डाले जा सकते हैं। एक अन्य बीमारी हो सकती है जो कि जोड़ों में सूजन, ये जॉइंट इल भी कहा जाता है। नाभि संक्रमण के शरीर में फैलने से जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाती है और बछड़ा लंगड़ाने लगता है। इसका उपचार कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक और दर्दनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। बछड़े को कठोर और गंदे फर्श से दूर रखें। नवजात बछड़ों की समुचित देखभाल की जानी चाहिए। जन्म के तुरंत बाद देखभाल बेहद आवश्यक है। उसके लिए बछड़े का मुंह और नाक साफ करके उसे सहज सांस लेने दें। शरीर को सूखे कपड़े से पोंछें। ठंडी हवा से बचाने के लिए गर्म वातावरण उपलब्ध कराएं। नाभि की डोरी को 5 से 7 सेंटीमीटर छोड़कर काटें और आयोडीन से अच्छी तरह से साफ करें। किसान भाई और बहनों, जैसे कि जो नवजात बच्चा होता है उसे भी माँ का दूध बेहद आवश्यक होता है, तो हमारे बछड़ों के लिए भी जो है ये कोलोस्ट्रम, जो कि पहला पीला दूध होता है, ये भी अवश्य पिलाएं। पहला जो दूध होता है वो बछड़े के लिए जीवन रक्षक होता है। इसमें एंटीबॉडी प्रतिरक्षात्मक तत्व अत्यधिक मात्रा में होते हैं जो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जन्म के पहले 2 घंटे के भीतर कोलोस्ट्रम अवश्य पिलाएं। कुल मात्रा बछड़े के शरीर वजन के लगभग 10% के बराबर होनी चाहिए। ये जो दूध की जो मात्रा दी जाती है ये लगभग 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पी सकते हैं। 3 दिन तक नियमित रूप से पिलाते रहें। स्वच्छ और सूखा बिछावन होना चाहिए। बिछावन पर नमी, गोबर या जो गौमूत्र होता है उसे जमा न होने दें। बिछावन रोज बदलें। सर्दियों में मोटा बिछावन उपयोग कर सकते हैं। मक्खियों को नियंत्रित करें ताकि संक्रमण न फैले। उचित तापमान और वेंटिलेशन होना चाहिए। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। कमरे में साफ हवा जरूर आए, न तो ज्यादा ठंड होनी चाहिए और न ही ज्यादा अत्यधिक गर्मी। दोनों ही स्थितियों में बछड़े जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। अब दूध पिलाने का जो प्रबंधन है वो कैसा होना चाहिए? बर्तन हमेशा उबलते पानी से धोकर ही उपयोग करें। ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म दूध न दें। दिन में 2 से 3 बार उचित मात्रा में दूध देना चाहिए। धीरे धीरे स्किम्ड मिल्क, मिल्क रिप्लेसर और काफ स्टार्टर
शुरू किए जा सकते हैं। पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह के बीच लगभग 2.5 लीटर जो दूध है वो दिया जा सकता है। उसके अलावा 4 से 7वें सप्ताह के बीच 2500 मिलीलीटर यानी 2.5 लीटर दूध के साथ 200 ग्राम स्टार्टर और 900 ग्राम घास। 8 से 10 सप्ताह के बीच 3 लीटर दूध, 500 ग्राम स्टार्टर और 750 ग्राम घास। 10 से 12 सप्ताह के मध्य 2.5 लीटर स्किम्ड दूध और 1200 ग्राम स्टार्टर और 1600 ग्राम के आसपास घास दी जा सकती है। एक अच्छे स्टार्टर से बछड़े की वृद्धि तेज होती है और पेट की क्षमता भी विकसित होती है। 4 से 5 दिन के बाद थोड़ी मात्रा और 2 से 3 सप्ताह के बाद नियमित रूप से देना शुरू करें। इसके बाद 8 से 10 सप्ताह में बछड़ा दूध पर निर्भरता से बाहर आ सकता है। काफ स्टार्टर कैसे बनाया जाना चाहिए? ये 100 भाग मिश्रण यदि है तो उसमें 50 भाग जो है मक्का या चोकर होना चाहिए, 50 भाग सोयाबीन या मूंगफली की खल 25 भाग होनी चाहिए, गेहूं का चोकर जो है 9 भाग, महुआ खली 10 भाग, शीरा 5 भाग, रोबी मिक्स 10 ग्राम प्रति क्विंटल, नमक 500 ग्राम प्रति क्विंटल और औरा पैक जो होता है वो 20 ग्राम प्रति क्विंटल इसमें मिलाना चाहिए। ये बन जाता है काफ स्टार्टर। अब जो मिल्क का रिप्लेसर होता है यानी दूध का जो विकल्प होता है उसका फॉर्मुलेशन कैसा होता है? 100 किलोग्राम अगर लिया जाता है तो गेहूं का आटा इसमें 8 किलोग्राम होना चाहिए, सोयाबीन मेथी की जो खल होती है वो 12 किलोग्राम हो सकती है, अलसी का आटा 40 किलोग्राम, स्किम्ड मिल्क पाउडर 16 किलोग्राम, नारियल तेल 7 किलोग्राम, अलसी का तेल 3 किलोग्राम, साइट्रिक एसिड 1.4 किलोग्राम, गुड़ 8 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 3 किलोग्राम, ब्यूट्रिक एसिड 0.66 किलोग्राम और एंटीबायोटिक प्रीमिक्स जो होता है वो 300 ग्राम लिया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन ए, B2 और D3 प्रीमिक्स 15 ग्राम के आसपास इसमें मिलाया जा सकता है। मिल्क रिप्लेसर यानी दुग्ध का जो विकल्प होता है उसमें समय समय पर टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच भी बेहद आवश्यक है। बछड़ों को समय पर टीके लगवाएं। FMD फुट एंड माउथ डिसीज यानी कि और HSBQ जो होते हैं, इसके अलावा कृमिनाशक दवा 15 से 20 दिन के बाद देना शुरू कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर मल परीक्षण भी करवाना चाहिए। जन्म स्थान, बाड़ा और बिछावन हमेशा स्वच्छ रखें। दूध पिलाने के सभी बर्तनों को रोज साफ करें। मक्खियों, मच्छरों और नमी को नियंत्रित करें। साथ ही बछड़े को तनाव मुक्त वातावरण दें। हर नए पशु को मुख्य समूह से अलग रखकर अवलोकन करना चाहिए। बीमारी के लक्षण दिखते ही शीघ्र उपचार कराएं। नवजात बछड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि जन्म के तुरंत बाद से ही वैज्ञानिक देखभाल अपनाना। उचित स्वच्छता, कोलोस्ट्रम का सही समय पर सेवन, कोलोस्ट्रम यानी कि जो पहला पीला दूध होता है उसका सही समय पर सेवन और संतुलित आहार और समय पर टीकाकरण से अधिकांश संक्रमणों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। अच्छी देखभाल न केवल बछड़े के भविष्य के उत्पादन और वृद्धि को बढ़ाती है बल्कि पशुपालक के आर्थिक लाभ को भी सुनिश्चित करती है। गर्मी के दिनों में बछड़ों की देखभाल के विशेष उपाय हैं कि उनके आवास और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सीधे धूप से बचाने के लिए टिन शेड या किसी भी प्रकार के शेड के नीचे पेड़ों की छाया में रखें। उनके बाड़े में अच्छे से हवा का आवागमन यानी वेंटिलेशन होना चाहिए। छत पर सूखी घास या जूट की बोरियां डालने से गर्मी कम हो जाती है। पानी की आपूर्ति, बछड़ों को लगातार साफ और ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। गर्मी में उन्हें डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक होता है, इसलिए पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर दे सकते हैं। 2 से 3 बार ठंडे पानी से भी नहला सकते हैं। जैसी आवश्यकता हो पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। ताजा हरा चारा दे सकते हैं। सूखे चारे को कम कर दें क्योंकि सूखे चारे को पचाने में शरीर को अधिक गर्मी पैदा करनी पड़ती है। और बीमारी से बचाव करने के लिए जो है, साथ ही बाड़े में जो मक्खी मच्छर है उसको कम करने के लिए साफ सफाई रखें। अगर सुस्त लगता है तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। सुबह और शाम के समय ही उन्हें चराएं, दोपहर में नहीं। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने बछड़ों को भीषण गर्मी में भी स्वस्थ रख सकते हैं। नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी, 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 नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी।
पाहुनी बन के आई, अखियां देख जुड़ानी दुर्गा महारानी, अखियां देख जुड़ानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। गलियन गलियन फूल बिछाए, गलियन गलियन फूल बिछाए, गलियन गलियन फूल बिछाए, पग पग चली महारानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। चंदन चौकी के आसन लगाए, चंदन चौकी के आसन लगाए, चंदन चौकी के आसन लगाए, जे पे विराजी महारानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। सज गए मंदिर और गलियारे, सज गए मंदिर और गलियारे, सज गए मंदिर और गलियारे, ओढ़े रही लाल निशानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी दुर्गा महारानी। असुअन जल से पाँव पखारे, असुअन जल से पाँव पखारे, असुअन जल से पाँव पखारे, होए सफल जिंदगानी दुर्गा महारानी, नैनन बसी भवानी 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 दुर्गा महारानी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान भाइयों और बहनों, महिला स्व सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से सशक्त और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह सूक्ष्म बचत, ऋण, नेतृत्व, कौशल विकास और उद्यमशीलता के माध्यम से गरीबी कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये समूह छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराकर
महिलाओं को लघु उद्योग जैसे अचार, पापड़, सिलाई और भी कई प्रकार के जो लघु उद्योग हैं इसको शुरू करने में मदद करते हैं, जिससे वे आय कमाने में सक्षम बनती है। महिलाएं छोटी राशि बचाकर बैंक से जुड़ती है, जिससे वे कर्ज के चंगुल से बचती है और साथ ही बैंकिंग प्रणाली से भी परिचित होती है। सामूहिक बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी वे लड़ाई लड़ती हैं, सामाजिक समस्याओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाती हैं। आत्मनिर्भर होने के बाद महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य पर भी बेहतर रूप से खर्च करने में सक्षम होती है। ये समूह महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय होने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समूह स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक बेहद प्रभावी साधन है। ऐसी ही जागरूक बहनों से हम कई बार आपको मिलाते हैं। आज भी एक बहन हमारे स्टूडियो पर आई हुई है। आइए जानते हैं कि वे क्या बता रही हैं। राम राम बहनी। राम राम दीदी। कहाँ से आए हैं अपना? मोर गांव के नाम रिमार है। अच्छा। मैं ग्राम रिमार से आया हूँ। हाँ। और मोर तहसील का नाम है जयसिंह नगर, जिला शहडोल है। हाँ। और मैं पहले आजीविका स्वयं सहायता से ही जुड़े रहा हूँ। अच्छा। सब केव जाए तो मैं देखूं कि अरे सबको कहाँ जाती। हाँ हाँ। फिर कहे कि हम आजीविका मिशन से जुड़े हैं, एक स्वयं सहायता समूह है। हाँ हाँ। तो मैं देखा ऐसे 2-4 लोग बैठे रहे, 2-3 समूह के जाए ऐसे सब। हाँ। मोरे टोला के। हाँ हाँ। तो कहूँ कि मैं जुड़ लेता हूँ। ऐसे बताइन कि हाँ। यहाँ से लोन मिल जाते। अच्छा। अब 10 रुपया अपन बचत करा थी। बिल्कुल। बचत नहीं रहे तो अपन मुठी मुठी चावल रख ले थी। अच्छा। हाँ, तो पैसे बन जाते एक हफ्ता हाँ, में ही। हाँ, हाँ। पैसा न हो तो चावल लेके दे दिया। हाँ। हाँ, तो वह मेरे बताए सबके। फिर मैं कहूँ मैं जुड़ जाऊँ। हम्म। फिर वह मैं कहूँ कि मैं जुड़ा जब तब 10 रुपया बचत हो लग गया मोर। अच्छा। आज के डेट में मोर बचत ना 5,000 हो गया है। क्या बात हाँ। है। वाह पार्वती बहनी, इतना अपना जोर डाले। हाँ। पढ़े लिखे हैं अपना? ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े अरे हैं। तो बढ़िया यार। फिर तो किताब 10वीं वह लिख 10वीं लेते। पहले लिख ली थी ना, किताब उताब लिख ली थी। अच्छा। समूह में जुड़ के फिर 12वीं तक पढ़ ली है। अच्छा। हाँ। 12वीं पास हो गया। हाँ, 12वीं तो पास हो बढ़िया गया ना। बहुत। अबे आगे पढ़े के सोच है कि अच्छा, आगे BA करिया। हाँ, BA करब। अब बहुत। कंप्यूटर भी सीख लिए है समूह में ही जुड़ के। अपना क्या कंप्यूटर सिखाओ थे? हाँ, हमारे यहाँ कंप्यूटर भी सिखाओ थे। कितना कंप्यूटर है अपना के? 6 कंप्यूटर है। 6 कंप्यूटर है। हाँ, तब कंप्यूटर सीखब शुरू कर दिया? सीखब शुरू कर दिया, दूसर कब सिखावे लगे हैं। अरे वाह। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पार्वती बहनी अपना कब से जुड़े हैं? हम समूह में? 2014 से जुड़े हैं। 14 से समूह जुड़े हैं। हाँ। तो अब तक अपना कितना पैसा ले डाले? 1 लाख रुपए ले चुके हैं। और लौटा दिए हैं। अब बचे मोर 10,000 रुपया। 10,000 90,000 लौटा दिए। 90,000 लौटा दिए। बहुत बढ़िया। तो ये जौन पैसा लिहन अपना काहे के लाने? पहले छोट छोट लिहन घर का खर्चा चलावे के लिए। पहले समूह शादी कर दी जल्दी, महतारी बाप गरीब रहे। हाँ हाँ। जल्दी शादी कर दी। हाँ, तो फिर हाँ, है तो कि जिम्मेदारी यहाँ है। के गरीब रहे, ससुर हमार नहीं रहे। अच्छा। पति रहे तो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं। मोर पति पढ़ी। अच्छा। भाई पिताजी खत्म हो गए तो हाँ, नहीं तब ज्यादा। कैसे? महतारी 3 लड़कन के लेके पालन पोषण नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा पाए। तो वह उनसे फिर शादी के बाद में पढ़े हूँ ससुराले में ही। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वह जब पढ़ाई लिखाई हो गया तो समूह में जब जुड़े, समूह के साथ फिर पुस्तक हो गई। अच्छा। पहले अध्यक्ष रहूं मैं अपने समूह में। अच्छा। हाँ। अपना के समूह के नाम क्या है? मोर समूह के नाम गौरी आजीविका स्वयं सहायता समूह है। अच्छा। तो वहाँ मैं पहले अध्यक्ष रहूं। अध्यक्ष से वही में कहें कि दीदी सब 15 सदस्य है मोरे समूह में। अच्छा। हाँ, तो कहें कि दीदी सबको मिलके कहें नहीं को पार्वती लिखी रजिस्टर। अच्छा। अध्यक्ष है लेकिन पार्वती लिखी रजिस्टर। हाँ हाँ। हाँ, तो 7 रजिस्टर लिखे लग गए। 7 रजिस्टर लिखे के बाद 2016 में फिर ग्राम संगठन बनी से। अच्छा। वहाँ से 9 समूह रहा ग्राम संगठन में। ग्राम संगठन में सबको 14 रजिस्टर हो। अच्छा। ग्राम संगठन हाँ, वो सब भरे के पड़त हुई। 7 समूह के रजिस्टर हो गया और 14 ग्राम संगठन के रजिस्टर। तो वह में सब फिर मोहिन का लिखे कहीं हाँ। कि पार्वती दीदी लिखी। अच्छा, 14 अच्छा। रजिस्टर। बहुत बढ़िया।
तो वो 14 देखा रजिस्टर पढ़ाई से कितना फायदा है, पढ़ाई से है ना? बहुत फायदा हो काहे से कि गांव में ही हमारे बहनियां ज्यादा नहीं पढ़ी रही, तो अपना अगर पढ़े रहे तो अपना वो समूह में एकदम ऊपर उड़ के आ गए, है ना? अब नसीब वालन के ऐसा मिला थी कि कम से कम समूह में जुड़े से इतना फायदा है। दूसर का अब यहाँ सीआरपी ट्रेनिंग देकर मिल गया। फिर जब 14 पुस्तक लिखे लग गए और 7 रजिस्टर समूह के, तब फिर दूसर ग्राम संगठन में भेजे लग गए कि ट्रेनिंग दे दे। अब दूसर का नया एजेंसी तो अपना ट्रेनिंग दे थे। हाँ, ओकर पैसा मिला थे? हाँ, पैसा मिला थे, एक दिन के 400 रुपया। अरे बहुत बढ़िया। हाँ। तब मतलब महीना में कितना रोज ट्रेनिंग? महीना में जब जैसा हुआ रहा थे, 7 दिन के 5 दिन के रहा थे। हाँ। अच्छा, ये बढ़िया बताएं अपना। तो जैसे बताओ रहन अपना कि पैसा लिहन तो खेती वेती के लानी रोपा ओपा लगवाई के समय में पैसा ले लेते रहे। अच्छा। अब फिर पैसा ले के घर बनवा ली हन अपना के पहले घर नहीं रहा है। हाँ। छानी वाले घर रही। हाँ। तब कहन की सबके वो अच्छा घर में रहते, छानी वाले चूहे लग जाते। हाँ। पानी बरसात के बंदर आवत है तो कूद जाते। हाँ। छानी तो चूहे लग जाते। कहन की पक्का बनवा ली। तो फिर पक्का बनवा ली हन 4 कमरा की, अपने वह समूह के ऋण से लाई के। अच्छा। पक्का बनवा ली हन। अब समूह के ऋण से जब कहन कि अब पक्का बन गया तो छोट मोट दुकान हो चाहिए। अच्छा। हाँ। तब दुकान खोले, कमाई नहीं आवे। हाँ। तो कुछ न कुछ घर में बैठे बैठे आखिर एक जन घर में रहा थे। हाँ, तो कुछ हाँ। न कुछ करे चाहिए कहे से कि खेती बाड़ी देख लड़को बच्चन का पढ़ावे लिखावे पड़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा तो पल पल चाहिए। तो फिर जब घर बनवा लिहन तो कहन अब दुकान, कपड़ा की दुकानों रख लिहन। हाँ, कपड़ा की दुकान। हाँ, कपड़ा की दुकान है। बाहर से कपड़ा मंगा ले तो सिलाया कपड़ा के सिलाया रेडीमेड कपड़ा मंगा ले थे और बेची थे फिर दुकान में। तो फायदा बहुत होती दीदी। अब बताई कम रेट में ले आयन खरीद के, थोड़ी ज्यादा रेट में बेचन। हम लोगन का फायदा भा। और देखा गांव के लोगन का सुविधा हो गया कि शहडोल जा ले या जयसिंह नगर जा ले तो वहाँ के वहाँ अपन खरीद लियन। घर गाँव में अपन लाई ले थोड़ा बहुत वह से फायदा हो जाता। बिल्कुल। कपड़न का ही। हाँ, तो कपड़ा के दुकान अपना बढ़िया चलता। अपना बैठे थी? हाँ, नहीं को हस्बैंड बैठे थे। हम समूह के काम रह जाए थे तो नहीं मिलता टाइम। और खेती पाती हो गया पति कैले थे। अब हम जाए थे खेत में रोपा लगावे समय समय पर। काटे चल दे का लगाते है तुम अपन खेत में? खेत में ही हो गया गेहूं लगा ली थी समय पर और चना लगा ली थी। अलसी लगा है अभी। अच्छा। सिंचाई के साधन नहीं रहता, अभी इन साल बोर करवा है। हाँ, बोर करवा डाले। पानी की बहुत समस्या रहे। धान वन पानी नहीं बरसत रहा तो नहीं पकत रहे। अच्छा। तो कहन की अब बोर करवा ली तो कम से कम थोड़ी बहुत अच्छा धान तो पके। बिल्कुल। का होते कि देव बरसें तो बरसें, नहीं बरसिस तो पानी की समस्या हुई जाती। या बढ़िया काम हुईगा हमेशा किराने बोर हुईगा अपना के खेते में ही। अच्छा। धान लगाते है और का भुट्टा लगा ली थी समय समय पर, उड़द लगा ली थी, अलहर लगे है। अच्छा, मतलब अपना के खरीदक नहीं पड़े? खरीदक हो गया 1 साल का खेती के नहीं पड़े। हाँ, बेच नहीं सके। बेची नहीं, खाए के लिए। तो वह एक बड़ी सहायता है कि नहीं? खरीदब तो पैसा लगे। 20-25 रुपए किलो चावल मिला। बिल्कुल सही कहें, बहुत अच्छी बात। अच्छा, और बारी है? बारी भी है, बारी में भुट्टा लगा ले समय समय पर। और सब्जी भाजी भी लगा ले। बोर हो गया है यहाँ से सब्जी लगा है। अच्छा, का लगा है ये समय? सब्जी में पोषण वाटिका बना के लगवा है। अच्छा। 7 दिन में 7 प्रकार के सब्जी निकल आवा। पोषण वाटिका कैसन? पोषण वाटिका में 7 दिन में 7 क्यारी में अलग अलग तरीका से लगाई थी। 7 क्यारी? अच्छा। 7 क्यारी। 7 क्यारी में ही अलग से नार वाले का किनारे किनारे लगा दी है। और बीच में धनिया पत्ता हो गया। टमाटर के अलग से लगा दी है। भाटा है उमा और गोभी भिंडी ये अलग अलग के सब्जी है। 7 क्यारी में भाजी वजी बो दी है तो वह में 7 क्यारी में लगा दी है। और किनारे किनारे बढ़िया नार वाले लगा दी। हाँ, तो वो गर्मी वाले। हाँ, जैसे करेलिया हुई गया, तरोई हो गया, करेलिया हो गया, लौकी हो गया, ये कद्दू हो गया, यह सब नार वाले सब्जी लगा दी। तो सब होते तो बढ़िया खाए भर के रोज एक एक खाइया तो थक जे मजा नहीं आए। रोज बदल बदल के खाए साथ। एक चीज नहीं खवा से रोज। रोज अलग अलग खाए तो बहुत अच्छा। तो यह अपना के सब्जियों के काम होते, कपड़ा और बड़ा जोर काम करी थे ना। और लड़का बिटिया कैसे है?
अपना लड़का बिटिया हो गया हमारे 3 थे, 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा अच्छा। बड़े वाली लड़की का नाम ज्योति है। हाँ। छोट वाली लड़की का नाम वर्षा है। अच्छा अच्छा। लड़का का नाम दुर्गेश है। हाँ। अभी 4 साल का है लड़का। हाँ। बिटिया बड़ी वाली बिटिया 8 साल की है। हाँ। और छोट वाली बिटिया 5 साल की है। तो पढ़ाते हैं? हाँ, पहली पढ़ाती बड़ी वाली और 2 आंगनबाड़ी में जाती। अब छोटा। हाँ, प्राइवेट स्कूल में बड़ी वाली बिटिया पढ़ाती। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। देखा अपना के स्व सहायता समूह में जुड़ा से बहुत फायदा हो गया दीदी। हाँ। पहले तो नहीं भाई कमाई नहीं आवत रहा था। हाँ। अच्छे से न घर रहे न कमाई, कुछ लड़का बच्चा अच्छे से पढ़िए पावे। अच्छा। साड़ी कपड़ा वन्ना बड़ा सुंदर धोतिया पहले दिखा थे वहाँ। सही है। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जैसे हाट बाजार लगा थे। हाँ। तो हम अपना जाते हैं? नहीं, दुकान है वो कही थी दुकान में। हाँ। अच्छा, भाट नहीं जाते। पोषण वाटिका में जो अपना लगाई थे तो वहाँ बेचे का व्यवस्था नहीं? अभी नहीं है, अभी बोर करवा है अभी। अच्छा, अभी लगाए हैं? अभी लगाए हैं। तब देव चाहिए तब बढ़िया हो तब बेच दे। चलिए, बड़ा बढ़िया लगा पार्वती बहनी अपना हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सुंदर जानकारी दी है। अपना का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपना का धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।